अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ज्योति का प्रणाम। मित्रों, श्रावण का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। आप सभी को श्रावण मास की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव की भक्ति में आप लीन रहें, भगवान महादेव का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। इसी कामना के साथ आज हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो पूरे महीने जितने भी वीडियोस मैं बनाऊं, मैं सारे वीडियोस भगवान शिव के ऊपर ही बनाऊं। वो जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, शिव भक्त सनातनी हैं, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि ये महीना शिवमय रहे। आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी सारे बातें करना चाहूँगा आपके साथ। शिवलिंग क्या है, ज्योतिर्लिंग क्या है और शिवलिंग क्या है, शिव कौन है वास्तव में, शिव का स्वरूप क्या है, उनकी वैज्ञानिकता क्या है, आज के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में भगवान शिव का क्या महत्व है, 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है, भगवान शिव के विभिन्न जो अवतार हुए हैं, अलग अलग अवतार, अलग अलग स्वरूप जो उन्हें ग्रहण किए हैं, भैरव से लेके वीरभद्र से लेके हनुमान से लेके 11 जो रुद्रावतार हैं उनसे लेके रुद्र का क्या अर्थ है। इस प्रकार से हम ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होने वाला है। यदि आपको शिव से संबंधी सारी जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ इस महीने में, आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी सहमति प्रदान कीजिए। शिव से संबंधी कोई प्रश्न हो, कोई आपके मन में कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप ये सब सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। मेरा निवेदन रहेगा आपसे, इससे मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि मैं आगे से आगे ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित कर दूँ। अपने सारे वीडियोज़ शिव से संबंधी जितनी भी बातें हैं, सुनी अनसुनी, जानी अनजानी, गुरुमुख से सुनी, शास्त्र सम्मत, जितना भी मैं अध्ययन कर सकता हूँ करके, जितना मुझे आता है उतना अपने अनुभवों से, अपने गुरुजी की वाणी से जो मैंने सुना समझा सीखा है, उसके आधार पर मैं पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित करने वाला हूँ। आपको अगर ये प्रयास लगे मेरा कि करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति जरूर प्रदान कीजिएगा। इसी के साथ आज मैं भगवान शिव से जुड़ी हुई, आज पहला दिन है, शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं एक छोटी सी कथा से शुरुआत कर रहा हूँ जो आपको ये समझाएगी कि भगवान शिव वास्तव में उनको भोलेनाथ क्यों कहते हैं, वास्तव में आशुतोष क्यों कहते हैं। आशु यानी जल्दी, तोष मतलब संतोष यानी जल्दी संतुष्ट हो जाने वाला, यानी शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला। आशुतोष सिर्फ भगवान शिव को कहा जाता है। तो प्राचीन समय में एक शिकारी था, बहेलिया था, जो जानवरों को मारकर, पक्षियों को मारकर अपना भरण पोषण करता था। ध्यान से समझिएगा, हत्यारा था, पशु पक्षियों का हत्यारा था। इधर कौन है? पशुपति के नाथ हैं, यानी पशुपति नाथ हैं, यानी पशुओं के जो पति हैं। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, भगवान शंकर की प्रसन्नता का भाव समझने का प्रयास करें। शिवरात्रि की रात थी, शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। दिन भर उस दिन ऐसा हुआ कि उसको एक भी शिकार उसके हाथ में नहीं लगा, और प्रयास करते 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 उसको रात हो गई। शिवरात्रि की रात थी, याद रखिएगा। तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं, रात्रि का पहला प्रहर शुरू हो चुका था, संध्या समय लग गया था, तो उसने ये सोचा कि मैं एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मैं प्रतीक्षा करता हूँ, वहाँ मैं इंतजार करता हूँ कोई जानवर जब भी नीचे आएगा तब मैं उसको अपने धनुष बाण से तीर चलाकर जो है मैं उसका शिकार कर लूँगा। वो घात लगाकर बैठा, क्योंकि जंगल में उसने जब ढूंढ ढांढ लिया, काफ़ी सारा वो घूम लिया, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर आराम करता हूँ और वहीं से मैं घात लगाकर शिकार करूँगा। इतना सोचकर पास ही में उसे एक पेड़ दिखाई दिया, पेड़ के नीचे उसे एक गोल सा पत्थर दिखाई दिया। वो
टपाक से उस पत्थर के ऊपर पांव रखता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ के ऊपर चढ़ता है जैसे ही, तो आप समझ गए होंगे कि वो जो पेड़ के नीचे जो पत्थर था, गोल पत्थर था, वो वास्तव में शिवलिंग था, और वो पेड़ जो था वो बिल्व वृक्ष था, बिल्व का पेड़ था, है ना, बिल पत्र चढ़ाते हैं ना भगवान शंकर को, उसका वो पेड़ था। उसके ऊपर वो चढ़ गया, भगवान शंकर की मूर्ति पे शिवलिंग के ऊपर पांव रख के वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं इंतजार करने लगा। उसके पास में पानी की एक, हमारे राजस्थान में छागल बोलते हैं उसको, जो चमड़े की बनी हुई होती है, उसके अंदर पानी भरते हैं। अब तो बाद में तो कपड़े की आने लग गई वो, ऐसा एक छागल भी क्या बोला जाता है आपकी भाषा में, आप देखिएगा। तो ग्रामीण लोग उसका उपयोग करते हैं पानी भरने के लिए। जैसे अब आजकल हम वाटर बोतल का प्रबंध करते हैं, वाटर बोतल अपने साथ रखते हैं पानी पीने के लिए, उस प्रकार से जब लोग गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में वो छागल नाम का जो है वो वस्तु अपने साथ रखते थे, जिसमें पानी भर के रखते थे और समय समय पर उससे वो पानी पिया करते थे। तो अब पेड़ पर बैठे हुए उसे काफ़ी समय हो गया, आधा घंटा पौना घंटा बीत गया, उसे प्यास लगी। तो इधर से उधर वो थोड़ा थकता भी है इंसान, मनुष्य जब थकता है तो इधर से उधर वो कभी से इधर कांटा चुभ रहा है, बिल्लू का पेड़ है तो कभी इधर से कांटा चुभ रहा है तो थोड़ा इधर से होता है, थोड़ा इधर होता है। पानी पीने के लिए उसने छागल निकाली, पानी पिया, तो उस पानी पीते हुए से कुछ बूंदें, उसकी झूठी बूंदें उस शिवलिंग के ऊपर नीचे जाकर गिरती हैं। पानी की धार उस शिवलिंग के ऊपर गिरती है। जब वो हिलता है उस डालियों के ऊपर कांटों की वजह से, तो कुछ पत्ते टूट के उस शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरते हैं। इस प्रकार से वो पूरी रात वहां बैठा रहा, चारों प्रहर इस प्रकार से उसने, घंटे घंटे में उसको प्यास लगी, उसने पानी भी पिया, पत्ते भी टूटे महादेव के ऊपर, वो शिवलिंग के ऊपर पत्ते भी जाकर गिरे, वो पानी भी गिरा। चौथा प्रहर समाप्त हुआ जैसे ही, और उसको नींद की झपकियां आने लगी। भगवान शिव साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए और उसको दर्शन देकर उसको मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा कि बोलो वत्स क्या चाहते हो। बहेलिया शिकारी जो निरपराध पशुओं की हत्या करता है, उसी से अपना भरण पोषण करता है, उसने महाशिवलिंग के ऊपर पांव रख के वो उसके ऊपर चढ़ गया, झूठे पानी का अभिषेक कर दिया, अनजाने में किया सारा। आप समझिएगा, अनजाने में, सारा कुछ अनजाने में किया। इसका सारा, इसकी महिमा का वर्णन मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है एक्चुअली। इस प्रकार से उसने भगवान के सामने, जब भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। वो तो लुढ़क गया, वहीं पे पेड़ से नीचे उतरा और भगवान के चरणों में लेट गया वहीं पे। उसने कब उम्मीद की होगी जीवन में कि भगवान महादेव उसको इस प्रकार से दर्शन दे देंगे, आप सोचिए। इस प्रकार से उसने तो भगवान, अब जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, उसने भी अपनी जो वृत्ति थी, अपनी जो पशुओं को मारने की जो वृत्ति थी, वो छोड़ने का संकल्प ले लिया, तौबा कर ली उस काम से, ये नहीं करूँगा आज के बाद। महादेव ने उसे जो भी देना था, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सारा वैभव उसको प्रदान किया इस प्रकार से। तो ये कहानी देखिए, कहानी की जगह है, लेकिन आप इसके अर्थ, इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में भगवान शंकर की उपासना कितनी फलदायी है, यदि आप अनजाने में भी कर लेते हैं। इस कथा में शिवरात्रि का भी महत्व है कि शिवरात्रि जब आती है तो महाशिवरात्रि की चारों प्रहर की पूजा कितनी फलदायी होती है, आप इस कथा से आप समझ सकते हैं। अनजाने में शिवरात्रि की गई पूजा, अनजाने में सिर्फ एक जल की धारा चढ़ गई, झूठे जल की धारा उसने चढ़ा दी और जानबूझ के नहीं गिराया उसने, ऐसे अचानक से उससे पत्ते टूट के महादेव के ऊपर गिरते रहे, फिर भी महादेव ने उसको साक्षात दर्शन दे दिए और वरदान दे दिए। आप समझिए इस बात को। तो आप ये समझिए कि जब आप जानबूझकर, जब आप पूरी भक्ति से, पूरे मनोयोग से जब भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो बताइए आपका कौन सा काम है जो रुक सकता है, ऐसी कौन सी पीड़ा है, कौन सी समस्या है जीवन की जो हल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक पार्थिवेश्वर का, भगवान पार्थिवेश्वर के प्रयोग होते हैं, पार्थिव शिवलिंग का प्रयोग होते हैं, मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में मैंने बात की है इसके बारे में, इसके मैंने प्रयोग भी मैंने बताए हैं। पार्थिव शिवलिंग के बारे में भी इस प्रकार से उसकी महिमा का मंडन किया जाता है कि यदि कोई छोटा बच्चा बचपन में
खेल खेल में भी, अगर रेत में खेलते हैं बच्चे, रेत में मिट्टी में खेलते हैं, अगर खेल खेल में भी कोई कोई बिटिया कोई बच्ची हो वो शिवलिंग, खेल खेल में भी शिवलिंग बना ले और आसपास के कहीं से फूल तोड़ ताड़ के उस पर शिवलिंग, खेल खेल में शिवलिंग बना करके भी अगर बच्चे पूजा कर लेते हैं, तब भी जीवन में महादेव के आशीर्वाद से वो सराबोर हो जाते हैं। पूरे जीवन में उनके ऊपर भगवान महादेव का आशीर्वाद हो जाता है। उनका जीवन कभी असफल नहीं हो सकता, कभी भी दुर्भाग्य उनके साथ नहीं लग सकता। उनकी कुंडली में, उनके जन्मांग में कोई भी दोष हो, कोई भी कुयोग बना हुआ हो, वो महादेव की कृपा से मिट जाता है। ये सत्य 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 बात है, मैंने भी अपने जीवन में देखा है। जो बच्चा खेल खेल में अनजाने में मिट्टी से, लड़का हो या लड़की हो, शिवलिंग बना लेता है और उसकी पूजा, फूल तोड़ के और उसको फूल चढ़ा के, बच्चे देखते हैं अपने माता पिताओं को पूजा करते हुए देखते हैं, तो उसको शिवलिंग मान के अगर बच्चे खेल खेल में भी उसकी पूजा कर ले, तब भी मान के चलिए कि वो उस बच्चे का जीवन सफल हो गया, वो जो हमेशा जीवन भर सौभाग्यशाली जीवन जिएगा, ये मान के चलिए। तो ये महिमा थी भगवान शिव की पूजा की, उनके आशुतोष स्वरूप की। कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान महादेव। तो ये श्रावण मास, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको इसी प्रकार से, ये तो मैंने एक छोटा सा भूमिका बनाई है कि भगवान शिव की कृपा कितनी बड़ी है, कितनी महान है। यदि आप और भी वीडियो भगवान शिव के ऊपर इस पूरे महीने सुनना चाहते हैं, कौन है शिव, शिव के अवतार कौन कौन हुए, शिव के मंत्रों की किस प्रकार साधनाएं आप कर सकते हैं, शिव की उपासना से क्या आपको लाभ हो सकते हैं, क्या महिमा है उनकी, क्या कौन कौन सी ऐसी मेजर कथाएं हैं, कौन कौन सी उनके मेजर अवतार हैं, वर्तमान युग में भगवान शिव की उपासना के क्या लाभ है, क्या महत्व है, उनका क्या संदर्भ है, ये सारी बातें हम करेंगे, तत्व समझेंगे, रहस्य समझेंगे, उनका सारा विज्ञान समझने का प्रयास करेंगे। जितना मेरी अल्प बुद्धि में आता है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपको ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस बात से। अगले कुछ वीडियोस में हम लेकर आएंगे ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर, शिव कौन है, शिव के ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।